हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजम एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लास 11 का है ये। चलिए, एनसीईआरटी बुक का है, हम लोग ध्यान रखें इस बात का। एनसीईआरटी बुक को हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या है, पहले समझ लें। थोड़ा साइड में हम लोग इस चीज़ को बॉक्स में समझ लेते हैं इसको। इस यहाँ निकालना पड़ेगा आपको ए डैश। इसे बोलते हैं हम लोग, इसे रीड क्या करते हैं, इसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर यहाँ पर बी लिखा होगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अगर यहाँ पे ए यूनियन सी लिखा होगा, इस तरह का लिखा हुआ है, तो इसे क्या रीड करेंगे हम लोग, ए यूनियन सी का अगर डैश लगा हुआ है यहाँ पर, इसे क्या रीड करेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। ओके, लिख ले, चलो बता दें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। आगे बात समझ में आपके। चलिए, और इसे निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लीजिए। अच्छा, अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दीजिए, बस। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, u माइनस ए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, u माइनस ए। तो u की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, माइनस ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, इसे माइनस करना, तो चलो इसको नीचे लिख लेंगे बाद में। इसको माइनस करना कितना आसान है, देखिए 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी से हटा दीजिए, बस बचे नंबर सारे लिख लीजिए आप। 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 7 8 और 9। यही हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कितना ईजी है ना। कौन कहता है कि 11th क्लास की मैथ ईजी है? फिर आप लोग कहेंगे एक बार ट्रिग्नोमेट्री लगाकर देखिए सर। ट्रिग्नोमेट्री इतनी टफ फिलहाल होती नहीं है, उसके बाद फॉर्मूले अच्छे से अगर आप रिवाइज कर लोगे तो बहुत आसान सा टॉपिक है वो भी आपके लिए। लेकिन बच्चे उसे थोड़ा डरते हैं, लेकिन कोई नहीं, चलिए इसे भी कराएंगे हम लोग। तो u माइनस बी, अगर आपको b कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, u माइनस बी कर देंगे बस। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या दे रखा है, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग b को। b की वैल्यू कितनी है, 2 3 4 6, सॉरी 2 4 6 8, ये दे रखा है आपको। चलिए, तो देखिए 1 लिख लेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे, 5 को लिख लेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे, 7 को लिख लेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, सेम है, तो 9 लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं इसके बाकी के पार्ट्स। तो अब निकालना है हम लोगों को ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा ए यूनियन सी, उसके बाद ही उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं हम लोग। तो आंसर यहाँ स्टार्ट होता है इसका। पहले निकालेंगे ए यूनियन सी, मतलब ए के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट क्या थे हमारे पास, 1 2 3 4, यूनियन सी के सारे एलिमेंट क्या थे, 3 4 5 6। तो यूनियन कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 नहीं, लिख लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तब भी लिख लेंगे। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तब भी लिख लेंगे। यहाँ पर 5 लिख लेंगे, यहाँ पर 6 लिख लेंगे। मतलब सारे एलिमेंट्स लिखना है आपको, इन दोनों के सारे एलिमेंट, बस रिपीट यहाँ पे नहीं करने चाहिए। अब आपको निकाल देना है इसका कॉम्प्लीमेंट, बस ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब u माइनस ए यूनियन सी। तो u के सारे एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास u के एलिमेंट हैं। माइनस ए यूनियन सी के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसे जब माइनस करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हटा दीजिए, जो बचे 7 8 वो लिख दीजिए बस, 7 8, यही हमारा इसका आंसर आ जाता है। ओके,
समझ में आया? चलिए ये 6 है हमारा, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले निकालेंगे इसमें हम लोग ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी के लिए हमें ए के एलिमेंट पता होने चाहिए और बी के एलिमेंट पता होने चाहिए बस। तो 1 2 3 4 ये हमारे ए के एलिमेंट हो गए। यूनियन बी के एलिमेंट क्या है हमारे पास में, क्या एलिमेंट बी के, 2 4 6 8 ये हमारे पास बी के एलिमेंट हैं। ओके, इसका जब यूनियन निकालोगे आप तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और क्या है हमारे पास, 5 तो है नहीं यहाँ पर, तो 6 और 8 और हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैंने कहा था नंबर रिपीट नहीं करते खाली, तो 3 4 यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, तो उसे तो लिख ही लिया हम लोगों ने, मतलब नंबर रिपीट नहीं करना है, सारे नंबर आ जाने चाहिए बस, सिंपल सी बात। चलिए अब हम निकाल देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डैश मत बोला करिए इसे, कॉम्प्लीमेंट ही बोलिएगा, ठीक है आप लोग भी। तो u माइनस ए यूनियन बी, तो बस निकाल देंगे आराम से। u की वैल्यू तो पता होगी आपको, 1 से लेकर 9 तक दे रखा है पूरी वैल्यूज हम लोगों को, 5 6 7 8 9, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 से लेकर 8 तक बस, लेकिन 5 नहीं, ध्यान रखना इस बात का आप लोग भी। 1 2 3 4, ठीक है, कॉमा, फिर इसे हम नीचे लिख लेते हैं, चलिए 6 8 को, 6 और 8, आगे बात समझ में। अब इसे बस माइनस कर दीजिए आप जल्दी से, 1 2 3 4 तो सेम है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, 5 नहीं है यहाँ पर, और 8 तो है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 5 7 9। ओके, यही हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। एक बार फिर से चेक कर लीजिए ध्यान से, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं, हाँ, तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग फिफ्थ पार्ट। तो अब हमारा इसका पार्ट है फिफ्थ पार्ट, ये कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट आ गए। अब आप लोग डर जाएंगे, अरे सर ये क्या हो गया, डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है। कोई बात नहीं, डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, मतलब खाली ए बचेगा आपका ओनली, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, ए की वैल्यू थी 1 2 3 4, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका सिक्स पार्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोगों को, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, b माइनस सी को निकालेंगे। तो b माइनस सी मतलब b की वैल्यू और c की वैल्यू हटा दी जाएगी। तो b की वैल्यू क्या दे रखी है हम लोगों को, 2 4 6 8, ये हमें b की वैल्यू दे रखी है, और c की वैल्यू क्या दे रखी है हम लोगों को क्वेश्चन में, 3 4 5 6, यहाँ लगा देंगे बीच में माइनस। ओके, माइनस करना तो आपको आना चाहिए। 2 लिखा है, कहीं 2 लिखा है, नहीं लिखा है, लिख लीजिए। 4 लिखा है, नहीं लिखेंगे। 6 लिखा है तो भी नहीं लिखेंगे। 8 लिखा नहीं है तो 8 को लिख लिया जाएगा। तो ये आ गया हमारा b माइनस सी। अब निकाल लेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, बस बहुत आसान। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u माइनस b माइनस सी। अंडरस्टैंड और नॉट, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको वीडियो अच्छे से। तो u की वैल्यू दे रखी 1 से 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे से घटा लिया जाएगा 2 और 8। क्या घटा लिया जाएगा, 2 और 8, ठीक है। बस इसमें से 2 और 8 मत लिखिए, बाकी सारे नंबर लिख दीजिए। तो 1 भी लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, तो 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखा जाएगा, 9। ये हमारा आ गया b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ़ u इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, और फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट करना है इन सब के, मतलब आपको a का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, b का भी, c का भी और d का भी। ओके, बहुत आसान सा काम होता है कॉम्प्लीमेंट निकालना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट करते हैं हम लोग इसका। तो a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हम लोगों को, मतलब a डैश कैसे निकालते हैं बताया था मैंने आपको, u माइनस ए फॉर्मूला होता है इसका, समझ लीजिए ध्यान से। और u क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, अब इसमें से घटा देंगे हम लोग a को, a की वैल्यू दे रखी है ए बी सी, ए बी
और सी दे रखा है। इसे माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास में, मतलब ए बी सी हटा दीजिए, डी ई एफ जी लिख लीजिए बस, डी ई एफ जी और एच लिख लेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, मतलब जो एलिमेंट यहाँ लिखे होते हैं, ए बी सी यहाँ लिखा है, ठीक है, वही नंबर यहाँ लिखा है। जब हम लोग माइनस करते हैं तो सेम नंबर को यहाँ पे जो यहाँ लिखा है, अगर वहाँ भी लिखा है उसे नहीं लिखते हैं। जो नंबर इस जगह बच जाते हैं वो नंबर सारे के सारे यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, उसमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, u माइनस बी कर देना पड़ेगा बस। तो u की वैल्यू कितनी है, फिर से वही ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें से घटा दिया जाएगा b की वैल्यू को। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, डी ई एफ जी। ओके, तो घटा लेंगे इसमें से, तो देखिए डी ई एफ जी है ना, हटा लीजिए तो क्या बचेगा, ए बी सी बच जाएगा ओनली, ए बी सी हो गया आंसर। कोई परेशानी, अच्छा एच रह गया है, ओके लीजिए भाई एच भी आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम लोग थर्ड पार्ट जल्दी से। थर्ड पार्ट में निकालना है सी कॉम्प्लीमेंट, उसमें कर देंगे u माइनस सी, फिर से वही u की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास u की वैल्यू हो गई, माइनस c की वैल्यू क्या दे रखी है, ए सी ई जी, ए सी ई जी। ओके, तो घटा लेंगे बस, मतलब a यहाँ पर तो a को नहीं लिखा जाएगा, b c यहाँ पर भी, c यहाँ लिखा है नहीं लिखा जाएगा, फिर तो d e देखिए यहाँ लिखा है नहीं लिखेंगे, f लिख लेंगे, g यहाँ लिखा है यहाँ भी लिखा है नहीं लिखेंगे, h लिख लेंगे। ओके, अब देखते हैं इसका आखिरी पार्ट डैश। तो फिर से वही u माइनस डी, u के एलिमेंट तो आप जान चुके होंगे अभी तक कितने होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, माइनस कर दीजिए इसमें से जल्दी से क्या, हमारे डी की वैल्यू को, डी की वैल्यू कितनी है, एफ जी एच ए, ये हमारे पास डी की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो बस माइनस कर दीजिए जल्दी से, ए यहाँ पर है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बाद में लिखा, देखो कंफ्यूज करने के लिए। तो बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और डी लिखेंगे, और ई तो यहाँ नहीं है तो ई भी लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे यहाँ पर है, जी भी यहाँ पर है और एच भी यहाँ पर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या लिखा है, बी है, सी है, फिर डी है और फिर ई है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।